ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, अप्सरा, आई थिंक आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस ब्यूटी एंड ग्रेस, कि अपने अंदर वो अपनी लाइफ में वो ब्यूटी को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। ब्यूटी और ग्रेस को, फाइंड जॉय इन योर लाइफ। खुद का ख्याल रखिए, खुद को सुंदर बना के रखिए, अपने अंदर वो महसूस कीजिए। ऑफ कोर्स आप सुंदर हैं, ओके, सो अपने अंदर वो एनर्जी महसूस कीजिए। आई थिंक योर बैड पीरियड इज ओवर नाउ, और यू आर स्टेपिंग इनटू ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अपना ख्याल कीजिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मेल है फीमेल है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन तारा, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट विजडम, ग्रोथ, नेचर एज वेल, कि नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद को हील कीजिए। अब उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑफर फ्लावर्स एंड डांस फॉर ब्यूटी एंड जॉय। तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप माता रानी को फ्लावर्स ऑफर कर सकते हैं, या हो सकता है कि अपने अपने घर में वो फ्लावर्स डिस्प्ले कर सकते हैं, या नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस ब्यूटी और जॉय के साथ कनेक्ट करेंगी, और आपकी लाइफ में आपकी आपके अंदर वो जॉय और हैप्पीनेस आएगा ज़रूर। तो ये आपके लिए एक स्पेशल, एक खास मैसेज है फॉर द कमिंग वीक। नाउ फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, अभी लव सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस सी। ओके, सो लव सिचुएशन है लॉट ऑफ लव इमोशंस, ओके। तो ऐसा लगता है कि कोई जल्दी ही आपकी तरफ आना चाहता है टू एक्सप्रेस द इमोशंस, ओके। ये आपके पार्टनर हो सकते हो, कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। चलिए देखिए आपकी तरफ से क्या आ रहा है। आपको अटेंशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको वो अटेंशन दे, वो आपको आप जो भी कर रहे हैं उसको समझें, उसको सराहें, कि हाँ कि होता है ना कि लाइक इट्स नॉट अबाउट सीकिंग अटेंशन, अटेंशन भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कि हाँ, कि आपकी तारीफ करें, समझे वो कि आप रिलेशनशिप में मतलब कितना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या उनसे मिलना चाहते हो, या अपनी बात रखना चाहते हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो रिकनसाइल तो करना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है समबडी इज वॉकिंग अवे, ओके। या ऐसा लग रहा है कि वो अवॉइड कर रहे हैं या भाग रहे हैं किसी चीज़ से, ओके। दे वांट लेकिन भाग रहे हैं उससे, ओके। क्या इंटेंशन है इसके पीछे, क्या है? क्योंकि वो साइलेंस है आप लोगों के बीच में, या तो बात नहीं कर रहे हैं, या खुद के अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, ऐसी उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। थक चुके हैं, टायर्ड हैं किसी वजह से, आप लोगों के बीच में कोई बहस हुई है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना, चीज़ों को बैलेंस करना, ये इनका नेक्स्ट मूव है। सो आउटकम क्या होगा इस हफ्ते के लिए? आई थिंक आउटकम ये है कि एंड ऑफ अ बैड फेज। मुझे लगता है कि इधर उधर करके हो सकता है आप लोगों की कोई बहस हो सकती है, कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, क्लैरिटी, जिससे आपको लगेगा कि बस इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कन्फ्लिक्ट खत्म ज़रूर, कन्फ्लिक्ट होगी, ये ज़रूर है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ क्लैरिफाई करना, कुछ एक दूसरे को क्लियर करना, एक दूसरे को सुनाना, पास्ट की बातों को बीच में लेकर आना, एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि समबडी वांट्स टू वर्क ऑन दिस। ये चीज़ है कि हाँ, कि फाइनली वर्किंग ऑन थिंग्स, ओके। मुझे पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई रूठ रहा है, कोई, वो आपने गाना सुना है, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। आगे नहीं मुझे आता, तो ये गाना है, ऐसा कोई है कि कोई रिफ्यूज कर रहा है, कोई स्टिल वर्क करना चाह रहा है, ओके। बट वॉट एवर इट इज, थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि रिलेशनशिप जो है आपका, लाइक इट मे गो थ्रू अ लो पीरियड। तो आप डीपली हर्ट हैं, आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ फैसिनेटेड है, ओके। और आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दैट इज द एनर्जी। हार्ट ब्रेक नहीं, हार्ट ब्रेक तो है लेकिन हार्ट बीट आ रहा है। दैट मीन्स कि जैसे दोबारा किसी ने जान फूंक दी हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप दोबारा ट्रैक पे आए। यू आर माई ऑक्सीजन, आई कांट लिव विदाउट यू, सपोर्ट। सो बीइंग देयर फॉर ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ
होना। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है ना, सिंगल्स जो है ना, आई थिंक पास्ट मेमोरीज हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं और शायद आप नई शुरुआत कर ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से पास्ट की यादों से जुड़े रहना, किसी को मिस करना, तो जिस वजह से आप एक नई शुरुआत ना कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ इनविटेशन कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर रनिंग अवे, या आप भाग रहे हैं, कोई अवॉइड कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आपको कोई सरप्राइज करना चाहता है, कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, आपको यू नो मतलब वो अपना प्यार दिखाना चाहता है। दैट इज द थिंग। चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। बने रहिएगा, गाइडेंस देखेंगे, बट पहले करियर की बात करेंगे। सो करियर में मुझे लगता है कि आप एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आप इस टाइम बहुत बर्डनड हैं। ओके, एक प्रेशर बहुत है। वो किस लिए? क्योंकि आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि कब आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब आपकी किस्मत का जो सितारा है वो चमकेगा। ओके, सो आई सी समथिंग हैपनिंग, यस, मनी इज कमिंग, ग्रोथ इज कमिंग। तो अपने काम में फोकस्ड रहिए। जितना ज़्यादा आप खुद पे फोकस करेंगे, आप अपने अंदर खुश रहेंगे, अपने अंदर अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कीजिए वो ब्यूटी एंड ग्रेस, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे अच्छी चीज़ें होती हैं। ये रिलेशनशिप में भी आपके काउंट होता है, और करियर में भी ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस कैन बी अ सिचुएशन, कोई क्रॉस रोड्स पे है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकता है, पर ये आपको आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप जॉब है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट, और यहाँ से हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो जल्दी ही, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगेन कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ पे, लाइक यू आर वेरी क्रिएटिव, तो हो सकता है आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो। सो डोंट गिव अप। ओके, पुट योर एनर्जी इन इट, कि आप अपनी एनर्जी उसमें डालिए ज़रूर। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ कोई मीटिंग हो सकती है, किसी के साथ मिलके कोई बातचीत पक्की हो सकती है। टू ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप, यू कैन वर्क थ्रू थिंग्स, पार्टनरशिप, शेयरिंग आइडियाज एज वेल। यस, किसी के साथ मिलके कुछ नया सेटअप कर सकते हैं। सिक्योरिटी। ओके, सो यू हैव अ नेचुरल टैलेंट। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है। ओके, और आपका करियर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, और अब वक्त है कि आप खुद को काम एंड कंपोज्ड रख के, ओके, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको पहले कहा जा रहा है कि खुद पे कंट्रोल कीजिए। और दूसरा ये है, खुद को वक्त दीजिए और फिर बात कीजिए। एक तो जल्दबाजी में कोई रिएक्ट रिएक्ट मत कीजिए। रिलैक्स, रिजुविनेट एंड रिन्यू योर सेल्फ। कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि अगर वक्त लग रहा है तो वो आपके भले के लिए है। तो अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, वो वक्त आ गया है कि आप दुनिया के सामने लेकर आएँ। इट्स टाइम टू मेक मनी, कि अब वक्त है कि आप पैसा कमाएँ, खूब पैसा कमाएँ, व्हाइल हैविंग गुड टाइम, कि आप पैसा कमा सकते हैं अपने काम को एंजॉय करते करते। ठीक है, और यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। आने वाला जो वक्त है वो डिवाइन कह रहे हैं कि आप मतलब फाइनेंशियल सिक्योर होंगे। सो आप घबराहट मत अपने अंदर लेकर आइए। और शेयरिंग योर वॉइस, हम अभी बात कर रहे थे, शेयरिंग योर वॉइस, स्पीकिंग योर ट्रुथ, आपकी ऑथेंटिसिटी को दिखाता है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस कीजिए। आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो गुड लुक्स है, वो चार्म है। आप कम्युनिकेशन फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप नेगेटिविटी में से बाहर निकल रहे हैं। अब तक आप ऐसे किसी स्टेट में थे, ऐसी किसी बैड सिचुएशन में थे, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, नाउ आप अवेयरनेस में आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब इंसान खुद में अच्छा फील करता है तो वो अच्छा अट्रैक्ट करता है। तो आप अच्छे बन जाइए। आप ये जो आपके अंदर वो अवेयरनेस आई है ना, ये जो अच्छाई है, अच्छे हैं आप। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, कि आपको कुछ पता चल रहा है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, एक विजडम आ रहा है, एक नयापन आ रहा है। ओके, सो उसको बरकरार रखिए। वापस से मत जाइए, पीछे मत जाइए, आगे बढ़िए। ओके, और अट्रैक्ट
मतलब अपनी लाइफ में वो अच्छी चीज़ें और अट्रैक्ट कीजिए। तो फिर आप देखिए कि कैसे डेस्टिनी आपकी मतलब बदलती है, कैसे आपकी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड लाइक अ व्हील, जैसे कि व्हील आगे बढ़ता है, वो पहिया पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।